चलिए आइए बात को सुनिए। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हमने, वेलोसिटी स्टार्ट किया था, राइट? ऐसा आपको गर्मी लग रहा है क्या? गर्मी लग रहा है? अगर गर्मी लगे तो ऑन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं कह रहा कि लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, क्या स्टार्ट किया था बेटा? वेलोसिटी स्टार्ट किया था ना। एक बार आपको रिवाइज करा दो, तेजी से चलेंगे आगे। आ जाओ, क्या आप पढ़ाए थे कल? थोड़ा सा आपको रिकैप करा के फिर आगे चलते हैं ना। क्या आपको कल स्लोप के बारे में बताया था कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, है ना भाई? स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू को कैसे निकालते हैं हमने देखा था। फिर हमने कहा था कि स्लोप ऑफ सेकंड कैसे निकालते हैं, और जो स्लोप ऑफ सेकंड आपके पास होता है, क्या स्लोप ऑफ सेकंड जो होता है आरटी कर्व पे, क्या वही आपको क्या देता है बेटा? हमारा एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को देता है। हाँ भाई, ऐसा। चलिए आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल ऐसा लिखा था आपके पास, सब लोग ध्यान से देखना, हमने ऐसा लिखा था वेलोसिटी। क्या लिखा था बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को दो पार्ट में ध्यान से देखिएगा, हमने डिवाइड किया था। सबसे जो पहला पार्ट अपने पास आता है, हमने कहा था बेटा एवरेज वेलोसिटी को हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था बेटा, वो अपने पास क्या था? नहीं, हम लोग बस लिखा था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या ऐसा लिखा था क्या? आइए बात को समझिए। इसके बारे में हमने क्या बोला था कि एवरेज वेलोसिटी जो अपने पास होता है, क्या इसके बारे में मोटा मतलब मेन बात हमने ऐसे कहा था कि एवरेज वेलोसिटी को हमेशा हम लोग लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करते हैं। क्या? लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, है ना भाई? ऐसा एवरेज वेलोसिटी को किसके लिए डिफाइन करते हैं? लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही? मतलब ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम से आप क्या समझते हैं? 0 से 2 सेकंड, 2 से 10 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 3 से 5 सेकंड, ये सारे के सारे जो टाइम इंटरवल है, सुनिए, 1 से 2 सेकंड, 2 से 10 सेकंड, ये जो सारे के सारे जो आपके टाइम इंटरवल हैं, ये हमारे लार्ज टाइम इंटरवल कहलाते हैं। समझ में बात आ रही? तो यहां हमने फॉर्मूला क्या निकाल करके आपको दिया था, यहां ध्यान से देखना बेटा, इधर बोर्ड पे देखो, राइट? ऐसा। तो यहाँ पे लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के केस में हमने क्या फार्मूला आपको डिराइव किया था? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू अपने पास आई थी, क्या अपने पास आया था बेटा? डेल्टा आर वेक्टर अपन कितना बच्चे? डेल्टा टी। इसको फिर हमने ब्रेक किया था, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपन कितना बच्चे? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट? ऐसा, ठीक है? ऐसा इसको ऐसा हमने लिखा था, फिर इसको हमने ब्रेक किया था, तो हमारे पास क्या आया था? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल पर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट? ये आपके पास क्या आ रहा था? एवरेज वेलोसिटी। इसको ब्रेक किया था तो हमारे पास क्या आया था? सुनना, हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट को घटाएंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपन कितना बच्चे? डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ समझो, क्या लिखा हुआ? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसका मतलब क्या होता है? फाइनल टाइम पे पोजीशन, इनिशियल टाइम का पोजीशन घटाते तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आता है। इन द सेम वे एवरेज वेलोसिटी का मुझे वाई कंपोनेंट आपको निकालना है, तो क्या निकालेंगे? वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपन कितना बच्चे? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा। इन द सेम वे एवरेज वेलोसिटी का जब जेड कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल अपन कितना बच्चे? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ऐसा आपके पास आया था कल। एक बात और आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट था, कि हमने कहा था कि स्लोप ऑफ सेकंड जो होते हैं आरटी ग्राफ में, हमने ऐसा बताया था कि जो स्लोप ऑफ सेकंड होता है, ठीक है भाई, इन आरटी ग्राफ में अगर स्लोप ऑफ सेकंड निकालेंगे किसी भी टाइम इंटरवल में, स्लोप ऑफ सेकंड इन आरटी ग्राफ इन टाइम इंटरवल जब निकालते हैं तो ये किसके बराबर आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आपने देखा था ये जो अपने पास आता है, क्या ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर आता है? क्या बोलो प्लीज। इतना हमने कल प्रूफ भी कर दिया था आपको, ये किसके बराबर आ रहा था? एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ रहा था। ओके, इतनी बात हमने कल कर लिया था। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। देखो ये जो आपको डिफाइन करते हैं, प्लीज ऐसे नहीं करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इधर देखना ध्यान से, राइट? आप इधर देखिए, ये किसके लिए डिफाइन किए थे? एवरेज वेलोसिटी का डिफाइन किए थे। जो पढ़ाया कल सारा रिवाइज करा दिया, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, आ जाओ, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इतना हमने कल करा दिया था भाई, ये फॉर्मूला आपको सारे हमने करवा दिए थे, फिर आपको सिखा दिया था स्लोप कैसे निकालते हैं, और उसका यूज हम बहुत करते हैं हमेशा। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, ये जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपके पास है, ठीक है? इफ लिखते चलो, इफ डी आर चेंज इन पोजिशन वेक्टर, if dr change in position vector in dt time,
in dt time, then instantaneous velocity is equal to, then instantaneous, ठीक है, if dr change in position vector in dt time, then instantaneous velocity is equal to, then instantaneous velocity, ऐसे लिखते हैं, then instantaneous velocity is equal to dr वेक्टर अपन कितना बच्चे dt। dt जो अपने पास है, dt इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। dt आपके पास है वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ये dt आपके पास dt जो आपका है वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। ओके ठीक है, आप लिखो, इसको लिखते चलो प्लीज, ठीक है ऐसा। If dr change in position vector in dt time, then instantaneous velocity v is equal to dr vector upon dt। dt is a very very small in time interval। Okay, t initial टाइम अगर 4 सेकंड है और जो t फाइनल टाइम अपने पास है 4.0001 सेकंड, ऐसा, तो ये छोटा सा जो टाइम इंटरवल है dt इज इक्वल टू t फाइनल माइनस t इनिशियल इज इक्वल टू 0.001 सेकंड, ऐसा, ये इतना छोटा टाइम इंटरवल है। इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो आपका पोजीशन में चेंज होगा, इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो पोजीशन का चेंज होगा, ठीक है, टाइम इंटरवल आपका बहुत ही छोटा है, इसमें छोटे से टाइम इंटरवल में प्लीज लिख रहे क्या, लिख रहे हो, छोड़ दे, कोई लिखना नहीं, ठीक, अब समझा रहे हैं, इसके बाद लिखिए, टाइम पूरा देंगे। सुनिए क्या लिखना चाह रहा है, पहले सुनो। इफ dr चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन dt टाइम, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कह रहा है कल वाले केस में हमने क्या देखा था, देखो इंपॉर्टेंट है, कल वाले केस में हमने क्या देखा था, जो टाइम इंटरवल हम ले रहे थे, कल वाले केस में जो टाइम इंटरवल हमारा था, वो हमारा टाइम इंटरवल एक बड़ा टाइम इंटरवल था, 1 से लेकर के 2 सेकंड, 2 से लेकर के 4 सेकंड, 4 से लेकर के 5 सेकंड, या फिर 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20। तो ये जो टाइम इंटरवल, जब बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। जब बिल्कुल छोटे समय टाइम इंटरवल के लिए, कितना छोटा, सुनो देखो, 4 सेकंड से लेकर के 4.0001 सेकंड, कितना छोटा टाइम इंटरवल है, क्या आप सोच सकते हैं? ऐसा लग रहा है दोनों एक ही पॉइंट है। ये जो टाइम इंटरवल अपने पास है 4 सेकंड से लेकर के 4.0001 सेकंड, कितना छोटा समय है। इस छोटे से समय में जो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, देखो जी, ये 4 से 5, 4 से अगर 5 जाएंगे तो एक अपना 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, 4 से 6 जाएंगे तो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, 4 से लेकर के 4.00001 सेकंड जाएंगे तो कितना छोटा टाइम इंटरवल है। आपको ऐसा लग रहा है कि वही 4 सेकंड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वही 4 सेकंड का बात हो रहा है। आप सोचे तो 4 से लेकर के 4.001 सेकंड जाएंगे, इतना छोटे से टाइम इंटरवल में जो पोजीशन का चेंज आता है उसको जो डिवाइड करते हैं, इतने छोटे से समय में जो पोजीशन का चेंज आता है उसको डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सा वेलोसिटी मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। मतलब आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी की वैल्यू को हम निकालते हैं, ठीक है, वो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। जब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 2 से 3, तो जब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे तो एवरेज की बात करेंगे। जब बिल्कुल छोटा समय के लिए, उसी समय पे t इक्वल टू 4 सेकंड, हाँ भाई, जब पार्टिकुलर किसी t इक्वल टू 4 सेकंड पे निकालेंगे किसी खास समय पे, तो किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना छोटा अपने पास है बेटा, ये टाइम इंटरवल अपने पास है 0.0, ये आपका बहुत ही छोटा है। क्या लगभग जो टाइम इंटरवल अपने पास है, क्या ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, क्या ये आपका टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इसमें जो वेलोसिटी अपने पास होता है v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर अपन कितना बच्चे dt, ये हमें क्या देता है जी, आपको ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, देखिए एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, इट इज डिफाइंड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी तक पेन मत चलाना जब तक आपको फील ना दिला दे। इट इज डिफाइंड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, देखो आपसे क्या बोलेगा, आप बताओ गाड़ी का चौथे सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, या फिर बोलेगा 10वें सेकंड पे क्या वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे।
जब एक पार्टिकुलर समय का वेलोसिटी की बात करते हैं, जब पार्टिकुलर समय पे किसी वेलोसिटी की बात करते हैं, एक टाइम इंटरवल में बात करते हैं, 0 से 10 सेकंड के बीच में कितना वेलोसिटी एवरेज, 10 से 20 सेकंड के बीच में कितना वेलोसिटी एवरेज, 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना वेलोसिटी एवरेज। जब ऐसा बोलेंगे बताओ वेलोसिटी 10वें सेकंड पे कितना है, बताओ वेलोसिटी 20वें सेकंड पे कितना है, तो ये जो वेलोसिटी जो पार्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं, किसी खास समय का वेलोसिटी 5वें सेकंड पे कितना, चौथे सेकंड पे कितना, ये वेलोसिटी क्या कहलाता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। कैसे निकालते हैं भाई साहब, चौथे सेकंड की बात कर रहा है कि बताओ चौथे सेकंड पे कितना वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे, तो 4 सेकंड को लेंगे और 4.0001 सेकंड लेंगे, उतने छोटे से टाइम इंटरवल, क्या ये लगभग 4 ही सेकंड है, 4 सेकंड बोले और 4.0001 सेकंड बोले, क्या दोनों 4 ही सेकंड का बात है, कितना छोटा भाई, हम 4 बोले और 4.0001 सेकंड, क्या 4 ही सेकंड का बात है। तो कभी भी अगर आपसे कहे कि चौथे सेकंड पे वेलोसिटी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 सेकंड से लेकर के 4.0001 सेकंड के बीच में जो पोजीशन का चेंज आया है, इस टाइम इंटरवल में, इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो पोजीशन का चेंज आया है, उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा, जो हमारे पास वेलोसिटी आएगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। जैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं वैसे ही अपने पास इंस्टैंटेनियस करंट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, और उसी तरह से अपने पास हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा बात समझ में आ रही, तो याद रखिएगा बिल्कुल छोटे समय के टाइम इंटरवल पे, मतलब बिल्कुल छोटा dt = 10 to 0, बहुत छोटे समय टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी निकालते हैं वो हमारे पास इंस्टैंटेनियस आता है, और ये एक पार्टिकुलर समय पे डिफाइन करता है। फिर से बोल रहा हूं, कोई बोलेगा 9वें सेकंड पे बताओ वेलोसिटी कितना है, इसका मतलब ये होता है 9 सेकंड से लेकर के 9.0001 सेकंड, उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो पोजीशन का चेंज आता है, वहां से जो वेलोसिटी अपने पास निकालते हैं वो हमें क्या देता है, 9वें सेकंड का वेलोसिटी देता है। बोलेगा छठे सेकंड का वेलोसिटी बताइए, तो 6 से लेकर के 6.0001 सेकंड के बीच का जो टाइम, जो इतने छोटे से टाइम इंटरवल में जो पोजीशन का चेंज है उसको डिवाइड करेंगे, जो वेलोसिटी अपने पास आएगा वो छठे सेकंड का वेलोसिटी आएगा, क्योंकि लगभग दोनों 6 सेकंड की बात हो रही, 6 सेकंड से लेकर के 6.0001 सेकंड में कितना डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं, तो ये किसकी बात हो रही है, लगभग 6 सेकंड की बात हो रही है। तो उस सेकंड पे जो वेलोसिटी अपने पास आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में बात आई? कोई बोलेगा नहीं 50वां सेकंड पे बता कितना वेलोसिटी है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 50 से लेकर के 50.0001 सेकंड के बीच का जो अपने पास होता है, उतने छोटे टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे 50वां सेकंड का वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। ऐसा, तो ये किसके लिए डिफाइन होता है, इट इज डिफाइन एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो किसके लिए डिफाइन होता है, एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये एवरेज की बात करते हैं। तो कभी भी मैं एवरेज की बात करूंगा, मतलब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, इंस्टैंटेनियस की बात करूंगा, उसी समय का बात कर रहा हूं, ठीक है। उसी समय में जो टाइम इंटरवल होगा बहुत ही छोटा होगा। चौथे सेकंड पे बात किया, मतलब टाइम इंटरवल कितना, 4 से लेकर के 4.0001 सेकंड के बीच के वेलोसिटी अपने पास होगी, क्या वो 4 ही सेकंड का वेलोसिटी कहलाएगा? इतना छोटा समय पे क्या जो वेलोसिटी अपने पास होगी, क्या वो 4 ही सेकंड का वेलोसिटी कहलाएगा? बोलना भाई, ठीक है। तो वो जो अपने पास आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, राइट? ऐसा, ठीक है। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। लिख लिया सबने? चलिए स्टार्ट करिए। चलिए बात तो सुनिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये, मैंने फिर से सुनिएगा। अगर आप, ये किसके लिए डिफाइन होते हैं, पार्टिकुलर समय के लिए डिफाइन किया जाता है, वो किसके लिए, लार्ज। अब मैं एक बार इतना फोकस कर रहा हूं तो आने वाले टर्म्स जब भी अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन होंगे तो आप समझ जाना, एवरेज एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डिफाइन करते हैं। इंस्टैंटेनियस की बात होती है तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन करते हैं, किसी खास समय पे डिफाइन करते हैं। किसी खास समय पे कैसे डिफाइन करते हैं, माना कि तीसरा सेकंड पे डिफाइन करना है तो क्या करेंगे बेटा, 3 सेकंड से लेकर के 3.0001 सेकंड, इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो पोजीशन का चेंज आएगा उसको जो डिवाइड करेंगे, जो अपने पास आएगा वेलोसिटी, क्या वो तीसरे सेकंड का आएगा? टाइम सोच भी तो रहा है कितना छोटा समय ले रहा हूं, उस समय पे जो चेंज अपने पास जो वेलोसिटी आएगा, क्या वो तुम बोले कि 3 से लेकर के 3.001 सेकंड के बीच का जो वेलोसिटी हम निकालेंगे तो क्या वो वेलोसिटी 3 सेकंड का आएगा? समझ में बात आ रही? तो ये अपने पास क्या करते हैं हम लोग, पार्टिकुलर समय के लिए डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या बोला, इट इज डिफाइंड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। फार्मूला आपके पास ऐसा बना, v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर अपन कितना बेटा, dt। r क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब आइए, अब यहां से गाड़ी घुमाएंगे, चले आगे, चलिए आइए बात को समझिएगा। अब इसको भी तोड़ेंगे, जैसे उसको तोड़े थे इसको भी तोड़ेंगे। क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, हम ऐसा तोड़ सकते हैं, आ जाओ, कि भाई साहब आपने v वेक्टर जो निकाला, क्या निकाला बेटा मेरे प्यारे प्यारे, dr वेक्टर अपन dt। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, dr अपन कितना बच्चे dt, ऐसा। r वेक्टर की जगह पे क्या r पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस z। आर वेक्टर क्या आपके पास है, पोजीशन वेक्टर है ना बाबा। तो आप जानते हैं कि आर वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिखा जा सकता है।
हाँ भाई, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो v वेक्टर इज इक्वल टू डी अपन डी टी ऐसा। चलो यहां पुट करते हैं, r वेक्टर की जगह पे इसको पुट करेंगे तो x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ऐसा आपके पास आएगा। ठीक है, अब यहां से v वेक्टर की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो आपके पास कितना आ रही है। चलो जी इसको तोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन सीख लो बेटा, अंदर में प्लस माइनस है, सबका 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार x का फिर y का फिर z का, तो dx अपन dt ऐसा। अच्छा x भी पोजीशन है क्या, y भी पोजीशन है, z भी पोजीशन है, r भी पोजीशन है। बस x अगर लिखा हुआ कल आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t कुछ इस तरह से था, तो उसमें क्या बता रहा था कि x की वैल्यू जैसे से टाइम की वैल्यू रख रहे थे वैसे में से x की वैल्यू अपने पास आ रही थी। तो x आपके पास क्या होता है, पोजीशन का x कंपोनेंट, y क्या होता है पोजीशन का y कंपोनेंट, z क्या होता है पोजीशन का z कंपोनेंट ऐसा। ठीक है ऐसा, तो dx अपन dt i कैप प्लस आपके पास है dy अपन dt j कैप प्लस आपके पास है dz अपन dt k कैप ऐसा तोड़ दिया, ये तोड़ दिया क्या ऐसा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है वेलोसिटी ऐसा। अब यहां से देखिए क्या आपके पास ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी है तो क्या वेलोसिटी भी अपने पास कैसा लिखा सकता है, वेलोसिटी भी आपके पास कैसा वेक्टर है, तो वेलोसिटी कैसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस वेलोसिटी का z कंपोनेंट k कैप इज इक्वल टू, इधर आइए, इधर आपके पास है dx अपन dt i कैप, इधर आपके पास है dy अपन dt j कैप, इधर आपके पास है dz अपन dt k कैप ऐसा आपके पास है क्या। अब ये दोनों वेक्टर अगर बराबर है तो दोनों का i बराबर होगा आपस में, दोनों का j बराबर, दोनों का k बराबर, तो यहां से कह सकते हैं vx इज इक्वल टू j, दोनों का i बराबर, vy इज इक्वल टू j और vz इज इक्वल टू आपके पास ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा क्या। अगर ऐसा अपने पास होगा तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना आया, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट आपके पास आ रहे हैं वो आपका dx अपन कितना बेटा dt आ रहा है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपके पास कितना आ रहा है dy अपन कितना बेटा dt ऐसा आ रहा है। ठीक है ऐसा, और वेलोसिटी का जो अपने पास z कंपोनेंट आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है dz अपन dt ऐसा। बात समझ में आ रही, तो ये आपके पास क्या होंगे वेलोसिटी के x कंपोनेंट, वेलोसिटी के y कंपोनेंट और वेलोसिटी के z कंपोनेंट आपके ऐसे ब्रेक हो गए। ठीक है सर, आप जैसा जैसा क्वेश्चंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। सिर्फ x की बात करेगा तो x वाले से काम चला लेंगे, y की बात करेगा सिर्फ y वाले से काम चला लेंगे, z की बात करेगा z वाले से काम चला लेंगे, पूरा r की बात करेगा पूरा r वाले से काम चलाएंगे। बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कल वाले केस में क्या था, x की बात कर रहा था, पोजीशन सिर्फ x चेंज हो रहा था, सिर्फ x चेंज हो रहा था, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था। कल वाले केस में पोजीशन कौन सा चेंज हो रहा था, सिर्फ x आपका चेंज हो रहा था, क्या वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था। समझ में बात आ रही ऐसा। ठीक है सर, तो आपने क्या देखा कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट मतलब dx अपन dt, ये आपके पास है dy अपन dt और ये आपके पास क्या वेलोसिटी का z कंपोनेंट। तो जैसे जैसे आपका x चेंज होगा पर सेकंड वैसे ही अपने पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा, y चेंज होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा, z चेंज होगा आपका वेलोसिटी का z कंपोनेंट आएगा। ठीक है सर, तो ये आपके पास वेलोसिटी इस तरह से हमने कंपोनेंट फॉर्म में आपको लिख दिया ऐसा, राइट ऐसा। आगे एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग, सुनिए नोट करके, क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ आरटी ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ आरटी ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ आरटी ग्राफ एट पार्टिकुलर टाइम gives the value of, at particular time gives the value of वेलोसिटी। अगर सिर्फ वेलोसिटी बोल रहा हूं मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टैंटेनियस, गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम, gives the velocity of instantaneous, give the values of instantaneous velocity at that time। ये आपको समझाएंगे ग्राफ बना करके। ठीक है, आप देखो जी, फिर से बता रहा हूं, घबराओ मत, फिर से बता रहा हूं, फार्मूला आपने क्या देखा, v is equal to dr वेक्टर अपन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। dr अपन dt आपने ऐसा देखा, छोटे से समय में छोटे से पोजीशन का चेंज निकालते हैं तो हमारे पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आता है। खैर, क्या मैं r को ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई गुनाह है क्या,
पढ़ा चुका हूं वेक्टर में ऐसा कि मैं r की जगह पे ऐसा लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां से डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन के मशीन में डालते हैं, तो भाइयों वाले घबराओ मत, ये आपका मशीन में इसको डाला तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हमने x को किया, फिर हमने y को किया, फिर हमने क्या किया z को, जैसे i कैप j कैप जैसे जैसे था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं यहां से। अब ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर है ना, दुनिया का सारा वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, दुनिया के सारे वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो क्या वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx i कैप, vy j कैप और ये vz k कैप होगा ना भाई। अरे वेलोसिटी का x कंपोनेंट ऐसा, अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, क्या a वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये पढ़ाया नहीं क्या वेक्टर में? तो क्या वेलोसिटी को नहीं लिख सकते vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz? तो क्या मैं वेलोसिटी की जगह पे इस तरह लिख दिया तो ऐसे क्यों? बात समझ में आ रही है ऐसे? अब इस साइड जैसा है वैसे, अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में बराबर का निशान है, अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में बराबर का निशान है, इसका मतलब कि इसका i वाला i के साथ बराबर है, j वाला j के साथ बराबर है, k वाला, तो मैं यहां से देखा अपने पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या आया। अगर मुझे वेलोसिटी का सिर्फ x चाहिए तो dx अपन dt, वेलोसिटी का y चाहिए तो dy अपन dt, वेलोसिटी का z चाहिए तो dz अपन dt। क्या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां z मरा होगा, जहां पे y मरा हुआ होगा, सिर्फ x की बात करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो सिर्फ x जिंदा होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पे x भी जिंदा होगा, y भी जिंदा होगा, कोई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें अपने पास z भी जिंदा होगा, ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं ना। चलिए ये जो बात आपको लिखा हुआ है इसको आपको समझाएंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे चलेंगे। आपने क्या देखा कि वेलोसिटी के इस तरह से अपने पास आ रहे हैं, चलो जी चलो आगे आइए, चलिए स्टार्ट करो, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, इधर देखो क्या लिखा हुआ, सुनना ध्यान से। आपके पास क्या लिखा हुआ कि आपके पास कोई आरटी ग्राफ है, सब लोग ध्यान से देखना प्लीज, सब लोग सीरियस होकर देखिए, आ जाओ। ये आपके पास आरटी ग्राफ है, आरटी ग्राफ मतलब इधर पोजीशन है, इधर आपके पास टाइम है। पोजीशन में एक्स पोजीशन भी हो सकते हैं, सिर्फ आपके वाई भी हो सकते हैं, सिर्फ आपके क्या हो सकते हैं जेड, एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं जेड। अरे एक बार में एक ही होगा, एक ही लाइन पे एक्स और वाई जेड तीनों नहीं हो सकता है। अरे एक लाइन पे एक्स ही होगा ना, एक्स ही पोजीशन को दिखा सकते हैं, कट करना पड़ेगा। आपके पास ये आरटी ग्राफ है, आपको हंसना मत प्लीज, ये आपके पास आरटी ग्राफ है, हमने ऐसा बोला राइट है सब। आर मतलब आपकी पोजीशन, इधर एक्स भी हो सकते हैं, एग्जाम में वाई भी हो सकते हैं, आपके जेड भी हो सकते हैं, आर पोजीशन भी लिख सकता है इंग्लिश में, इधर पोजीशन इधर टाइम। आ जाओ, हमने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पे इनिशियल टाइम टी इनिशियल पर यहाँ पर हूँ, टी इनिशियल नहीं बोल करके इसको टी बोल रहा हूँ, और यहाँ पे जो टाइम अपने पास है वो 2t टाइम है, ठीक है बेटा, आ जाओ, ठीक है सर। ये टी मतलब टी इनिशियल किसके बराबर है, टी के बराबर, और टी फाइनल आपके पास कितना है, 2t के बराबर। एक टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल हो गया दोनों के बीच में, 2t माइनस टी मतलब टी का टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल इन दोनों के बीच में कितने का हो गया बताओ तो बेटा, टी का टाइम इंटरवल, बहुत बढ़िया। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर, टी के बराबर, इसमें से इसमें घटा दे, राइट। मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल में पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर मैं टाइम इंटरवल में जाता हूं और ये पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम इस तरह से अगर यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाला है, इसका जब स्लोप लेंगे तो हमारे पास देखो ये टाइम इंटरवल में स्लोप ले रहे हैं, ये टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल में जो स्लोप हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है, क्योंकि टाइम इंटरवल में क्या डिफाइन है, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन है ना भाई। तो इस टाइम इंटरवल में जो अपने पास इसका स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या देगा, इसका जो स्लोप अपने पास है बेटा वो हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी, खुश ऐसा। अब इसी स्लोप को हम क्या, इसी सेकंड को, ये आपके पास सेकंड है, हम टाइम इंटरवल को छोटा करेंगे, छोटा करते करते कितना छोटा करना है, dt करना है, तो उसमें जो अपने पास स्लोप देगा तो क्या अपने पास होगा, वो आपके इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाएंगे। क्योंकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कब डिफाइन है, जब टाइम इंटरवल आपका बहुत ही छोटा है। टाइम इंटरवल कैसा अपने पास है, बहुत ही छोटा है। जब बड़ा टाइम इंटरवल है तो इसका स्लोप अपने पास क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। आ जाओ इसको घटाते हैं भाई साहब, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, चलो जी छोटा हुआ क्या देखो तो, क्या है आपका छोटा हो गया, टाइम इंटरवल हो गया छोटा, और भी छोटा करते हैं, अभी और भी एकदम बिल्कुल ऐसा कर देता हूं, ऐसा। क्या ये जो टाइम इंटरवल अपने पास है बेटा यहाँ पे, क्या ये बिल्कुल छोटा सा जो टाइम इंटरवल अपने पास है, क्या ये बहुत ही छोटा है, बात समझ में आ रही। तो क्या आप देखें ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये कैसा लाइन है, क्या ये लगभग आपको ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट को टच करके जा रहे हैं, तो ये कैसा लाइन आपके पास है बेटा, एक टेंजेंट है। क्या होता है ये अपने पास, ये आपके पास एक टेंजेंट। आपको पता है
कि देखिए टाइम इंटरवल इस वाले केस में कितना बिल्कुल छोटा सा टाइम इंटरवल dt हो गया। इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं क्या वही अपने पास इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होता है ना भाई, यही तो होता है। तो ये आपके पास टेंजेंट, यही बात लिखा हुआ है कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे आरटी ग्राफ पे, आरटी ग्राफ में एक पार्टिकुलर टाइम किसी खास समय पे, किसी भी समय पे आप निकालेंगे। हमने माना कि यहाँ पे जो टाइम अपने पास है कोई भी टाइम पे हमने निकाला, ठीक है, तो इस किसी टाइम पे निकालेंगे तो हमारे पास क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगा। किसको क्या देगा, वो इंस्टैन्टेनियस। तो ये जो आपका टेंजेंट बना, इस टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास होगा, टेंजेंट का स्लोप वो हमें क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी देगा। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे दिखाते हैं, ठीक है, अगर सेकंड का स्लोप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी देगा, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। आप देखेंगे टाइम इंटरवल कितना छोटा हो गया dt, मतलब 4 सेकंड बोला तो 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, या फिर 6 सेकंड हो सकता है, या फिर 8वां सेकंड हो सकता है, या फिर 10वां सेकंड हो सकता है। तो ये टाइम इंटरवल यहाँ पे बात समझ में आ रही, ठीक है। ये dt मतलब कितना, बहुत ही छोटा, मतलब उसी t समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी समय आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, फटक से वहां पर जाएंगे, किसी भी समय पे वहां पे टेंजेंट निकालेंगे, जो टेंजेंट का स्लोप अपने पास होगा हमें इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी देगा। देखो फिर से बता रहे, एक और देखो ग्राफ, इधर देखो, सीखो, तुम्हारे जिंदगी में सब पहली बार आ रहा है, तुम 11th क्लास के बच्चे हो, इसलिए सीखिए क्या है, सुनो। माना फिर से बनाते हैं ग्राफ को ऐसा, ये आपके पास ऐसा ग्राफ बना दिया, हम किसी टाइम इंटरवल में निकालेंगे तो उसका जो स्लोप अपने पास होगा, किसी टाइम इंटरवल में आपको एक सेकंड मिलेगा, उस सेकंड का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। चलो खत्म। किसी पार्टिकुलर टाइम पे आप निकालेंगे, आप किसी पार्टिकुलर टाइम पर यहां पर गए और यहां पे आपने एक टेंजेंट निकाला, सुनिए, ये आपके पास एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट का जो स्लोप आपके पास है, ये जो टेंजेंट आपने निकाला है, इस टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास है वो हमें क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्या देगा बेटा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। किस समय दे रहा है, इसको मन में सोच लिया टी टाइम। कोई बोलेगा ना हम यहां पे निकालेंगे, वो टाइम बदल जाएगा 2t टाइम, तो 2t टाइम पे यहां से जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट को ड्रा करेगा। अब इस वाले टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास होगा वो हमें क्या देगा, देखो इसका जो स्लोप अपने पास है वो हमें क्या दे रहा है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी t समय पे। इसका जो स्लोप निकालेंगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप क्या है, आप इसका पहले नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या बेटा, टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, चलो टेंजेंट का स्लोप अपने पास जो हमें क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी किस समय का। टेंजेंट कहां पे जाकर के बनाए, 2t टाइम पे बनाए, क्या कहां पे बनाए हो, 2t टाइम पे। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम यहां पे बनाना चाह रहे हैं, कहां पे बेटा, t/2 टाइम पे। चलो ठीक है, अब यहां पे अगर वो बनाना चाह रहा है तो यहां पे जो अपने पास ये बनाएगा, तो ये जो टेंजेंट आपके पास है बेटा, इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। कहां पे, t/2 पे। समझ में बात आई। तो भाई साहब अगर आपके पास आरटी का ग्राफ दे रखा है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो टेंजेंट बनाते हैं, उस टेंजेंट का जो स्लोप आपके पास होता है वही हमें क्या देता है, उस समय का इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। समझ में बात आई, उस समय का इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी देता है, ठीक है। हम 3 जगह पे करके देखा, t/2 पे देखा, तो यहाँ पे जो हमने टेंजेंट बनाया, इस टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी दे रहा है, किस समय का, t/2 टाइम का। t पे बनाया, t पे अगर बनाया यहाँ पे टेंजेंट, तो यहाँ पे जो टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास है वो हमें क्या दे रहा है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी किस समय का, t टाइम का। यहाँ पे टेंजेंट बनाया, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी किस समय का, 2t टाइम का। समझ में बात आई, बोलना यार, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल में निकालते तो टाइम इंटरवल में स्लोप ऑफ सेकंड होगा, स्लोप ऑफ सेकंड अपने को एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकुलर टाइम पे टेंजेंट को बनाएंगे, पार्टिकुलर टाइम पे ही टेंजेंट बन पाएगा। टेंजेंट मतलब क्या होता है, एक पॉइंट को टच करके जाना, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे तो एक ही पॉइंट को टच कर पाएगा, तो वहां पे जो टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास होगा वो हमें क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को देगा, ठीक है सर। आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये है, आपके पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, देखो जी ऐसा लिखा हुआ 4t स्क्वायर प्लस आपके पास है 3t प्लस 2। क्या आप इसको देख करके क्या समझ रहे हैं कि x आपके पास क्या गिवन है, इस पार्टिकल का पोजीशन गिवन है। x मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन, y मतलब क्या, पोजीशन, z मतलब क्या, पोजीशन, r मतलब भी क्या, पोजीशन वेक्टर। समझ में बात आ रही। तो किसी पार्टिकल का पोजीशन आपके पास गिवन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है,
जब 0 सेकंड होगा तो कितना कहां पर है 2 मीटर पे। जब 1 सेकंड रखेंगे तो कहां पे मीटर, कहां पे पहुंचेगा 4 3 7 7 2 9 मीटर पे पहुंचेगा। जब 2 सेकंड रखेंगे तो कहां पे पहुंचेगा, कैसे निकाल लेंगे हर कुछ। ये आपके पास क्या गिवन है मेरे बच्चे, पोजीशन गिवन है। क्या गिवन आपको, इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको क्या गिवन है, पोजीशन गिवन है, ठीक है सर। अगर ये पोजीशन गिवन है तो ए पार्ट में आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको निकालना। बताओ कौन सा वेलोसिटी की बात कर रही है आपको, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना। किसकी बात कर, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, किसी खास समय पे सेकंड पार्ट पे आपको निकालना है, जल्दी जल्दी करना। फाइंड एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, कहां से कहां तक के बीच का, बिटवीन 0 टू 2 सेकंड के बीच का आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। और सी पार्ट में आपको फाइंड करना है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। चलो बेटा बात नहीं करो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर के टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच का आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। आपको 1 बाय 1 सारा कुछ फाइंड करना, मैं करता हूं, आप बोर्ड पे देखें। हाँ, आप सीखिए, आपको बहुत कुछ समझाएंगे। आप इसको सिर्फ बोर्ड पे देखें, क्वेश्चंस को देखें, मैं करता हूं, आप बोर्ड पर देखें। ओके चलिए, मैं इसे करता हूं, आप इसे देखिए बोर्ड पर, ठीक है। बस 5 मिनट में से सॉल्व कर लेंगे, जब तक आपके सीनियर आ जाएंगे। पीडब्ल्यू का पैकेज आपसे करवाएंगे क्लास में। चलो 1 मिनट बेटा प्लीज, हो गया क्या, क्वेश्चन लिख लिए, आपको हिलेगा नहीं, इधर देखेगा बोर्ड पे। चल बेटा स्टार्ट कर, स्टार्ट है, चलो सब लोग इधर देखो। राइट है सर, क्या कह रहा है, सबसे पहली बात हमसे क्या कह रहा है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बन जाना इंपॉर्टेंट, समझ करके बन जाना दैट इज इंपॉर्टेंट है। एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपकी जिंदगी में आएंगे आप बना लोगे, है ना भाई। तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। सब लोग इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 ऐसा दे रखा है। इसका मतलब क्या गुरुजी, क्या कहना चाह रहा है। x मतलब क्या होता है, पोजीशन। एक बॉडी है जिसका पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ, यही तो कह रहा है। कल भी ऐसा क्वेश्चन कराए थे ना भाई, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराए थे ना भाई, ठीक है। ऐसा तो आपके पास क्या है कि x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 ऐसा पोजीशन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना देखना, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। आपको वेलोसिटी चाहिए, मतलब dx अपन कितने, देखो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी कब चाहिए, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे चाहिए। कहां पे चाहिए, 1 सेकंड पे। क्या है, किस वेलोसिटी की बात कर रहा है, ये किस वेलोसिटी की बात कर रहा है, 1 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, किसी खास समय की वेलोसिटी चाहिए ना, मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप कौन सा फॉर्मूला आप पढ़ के जाओगे, dr अपन dt, आप यही तो पढ़ के जाओगे। r यहाँ पे क्या बेटा पोजीशन है, तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ x पोजीशन बदल रहा है, क्या y भी बदल रहा है, क्या नहीं, क्या z भी बदल रहा है, क्या नहीं, सिर्फ x बदल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे r की जगह पे मेरे बच्चे, क्या मैं x वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बोलो। अरे लिखा है कि नहीं वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप सुनिए कि v इज इक्वल टू आपके पास कितना है, देखो x बदल रहा है, इसका मतलब क्या है भी सुन लो, ये x पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल आपका कहां जा रहा है, पार्टिकल किस पे जा रहा है, अरे x बदल रहा है तो मतलब x लाइन पे जा रहा ना, y जीरो, y के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, मतलब y जीरो, z के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मतलब z जीरो। तो क्या x आपका बदल रहा है, तो क्या पार्टिकल x पे जा रहा है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन कर रहा है, क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, क्या। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या, तो अगर पार्टिकल x पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो क्या वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे आप बिल्कुल बच्चे माना, आप क्या फॉर्मूला लगाते, सर ये वाला लिखा था, सबसे पहले आप यही लिखा था dr अपन dt, आप यही लगाते। r क्या अपने पास है पोजीशन, क्या यहाँ पे पोजीशन सिर्फ x है तो सिर्फ x ही पुट होगा ना, बोलना यार। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर सकते हो ना, चलो कर दिए राइट ऐसा। अब dx अपन dt ये फॉर्मूला आपके पास बन के आया। चलो x किसके बराबर, क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या कितना गिवन है, 4t स्क्वायर प्लस कितना बोल, 3t प्लस बोल 2, ऐसा ऐसा आपके पास गिवन है। चलिए इसको सोल्व करेंगे, क्या आप आपको डिफरेंशिएशन आता है क्या, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। पहले सुनो, मैं 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4 आपके पास बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बगल में आएगा, पावर 1 से घटेगा, तो पावर बगल में आ गया, अब पावर 1 से घट गया, खत्म राइट ऐसा। प्लस इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 2 आपके पास क्या बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। नहीं समझ में आ रहा डिफरेंशिएशन, कल पढ़ा देंगे।
कल पढ़ा देंगे, टेंशन मत ले, राइट? ऐसा ठीक है। आप इसको अभी देखो कि वेलोसिटी कितना आया। क्या आपके पास ये 2 - 1 कितना 1, क्या आपके पास ये 80 आया, और क्या +3 ऐसा आया क्या वेलोसिटी? बोलो। इसका मतलब वेलोसिटी आपके साथ टाइम के साथ कैसे कैसे वेलोसिटी वेरी कर रहा है, क्या आपके पास आ गया क्या? बट आपको वेलोसिटी कब का चाहिए? t इक्वल टू कब का? तो क्या t की जगह पे कितना रखेंगे? कितना? क्या 2 रखेंगे तो 2 सेकंड का वेलोसिटी आ जाएगा, 50 रखेंगे तो क्या 50 सेकंड का वेलोसिटी आ जाएगा क्या? बोलना भाई। क्या ये हर समय का वेलोसिटी दे रहा था, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है क्या? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, v इक्वल टू कब का चाहिए? 1 सेकंड का चाहिए। तो 8 × 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 11 सेकंड नहीं है, सॉरी 11 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा है क्या? अरे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। लिखा है कि नहीं लिखा है? कल लिखाया था नहीं लिखाया था? शायद नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। देखते हो वेलोसिटी स्टार्ट किया तो वहां लिखा था मीटर पर सेकंड होता है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा कुछ। देख ले वेलोसिटी में, देख उतना कहां पीछे जा रही है यार, लिखाया है ना? चल ठीक। आपने क्या देखा? ए पार्ट बना लिया, आइए बी पार्ट पे बात करते हैं। चलो जल्दी देखो, करूं आगे चलूं? अरे आगे चलूं? चलिए आइए, तुम बता देना, तुम तो क्वेश्चन लिख रखे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे बता दो बेटा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? 0 से लेकर 2 सेकंड एवरेज कैसे पकड़ेंगे कि एवरेज की बात कर रहा है। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल, वेलोसिटी निकालिए 0 से 2 सेकंड। क्या टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं? क्या वो टाइम इंटरवल की बात कर रहा है? मतलब कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पास, सर जी एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था r फाइनल माइनस r इनिशियल, ऐसा अपन कितना t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसे ही पढ़ाया था क्या? क्या यहाँ पे पोजीशन का सिर्फ x कंपोनेंट है? तो क्या r की जगह पे x लिखाएगा? क्या y होता तो सिर्फ y लिखाता? क्या r होता तो r लिखाता? कुछ भी घंटा। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? x फाइनल माइनस x इनिशियल अपन कितना t फाइनल माइनस t इनिशियल। नहीं आया। t फाइनल मतलब इस समय का पोजीशन, इस समय का पोजीशन, ठीक है ऐसा। आइए तो वेलोसिटी आपको 0 से 2 सेकंड के बीच का निकालना है, क्या चला? तो अगर ऐसा निकालना है तो वेलोसिटी 0 से लेकर के 2 सेकंड का, तो आइए टाइम मतलब 0 से, तो इनिशियल टाइम कितना 0, फाइनल टाइम कितना 2 सेकंड। तो आइए तो क्या मैं xf की जगह पे x2 लिखूंगा? 2 सेकंड का पोजीशन माइनस 0 सेकंड का पोजीशन अपन 2 - 0। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? अगर ऐसा आया गुरुजी, देखो ध्यान से देखो, क्या बेटा x2 - x0 अपन कितना बच्चे 2, क्या ऐसा है? x2 नहीं पता मेरे को, x1 हमको नहीं पता। x2 मतलब क्या हो रहा है? पोजीशन एट 2 सेकंड। अरे गधे, x2 मतलब क्या? पोजीशन एट, और x0 मतलब पोजीशन एट। तो क्या पोजीशन का फंक्शन गिवन है, तो क्या यहां से प्यार से अगर 2 सेकंड पे पोजीशन निकालना है, देखो बेटा प्लीज 4 × 2 की जगह पे कितना 2 का स्क्वायर, सॉरी कितने पहले कब निकालना? 2 सेकंड पे निकालना है। 4 × t की जगह पे कितना पुट करेंगे? 2, और प्लस 3 × कितना 2, और प्लस कितना 2। तो पोजीशन एट 2 कितना है? कितना बेटा 16, 16 और 3 16 और 6 कितना 22 है, तो 24 है क्या? अरे नहीं आया बे, तुमसे ये ना हो रहा। अरे भैया पोजीशन अपने को गिवन है, एक टाइम के साथ टाइम पुट करो पोजीशन मिलेगा, टाइम पुट करो पोजीशन 50 सेकंड 100 सेकंड 500 सेकंड सब आ जाए। आप मुझे बताओ कि तुम बता सकते हो कि 0 सेकंड पे कितना पोजीशन, कोई बताएगा क्या? टाइम की जगह पे कितना कितना? तो आप ये मशीन है भाई, मशीन में डालो टाइम, फटाफट पोजीशन बताएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस कितना 2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर आया। ये कितना? क्या आपके पास x2 आ गया? क्या आपके पास x2 आ गया? क्या आपके पास x0 आ गया? क्या इसे पुट कर दे आंसर आ जाएगा? अरे बोलो। तो गुरुजी ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में आ जाओ। x2 कितना बेटा? 24 मीटर, ओके। x0 कितना बेटा? 2 मीटर, ओके। डिवाइडेड अपन कितना 2, 12 से 24 मतलब 11। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आपसे बन गया क्या? चलिए नेक्स्ट एक पार्ट और आप कर लेंगे घर से। क्या निकालना बेटा? एक से तो तुम x1 पहले निकालोगे, फिर x3 निकालोगे, पुट पार्ट कर लोगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके पीडीएफ चाहिए बना, जो बनाना। हाँ इस सारे नोट्स का जो पीडीएफ, हाँ इस पूरे क्लास नोट्स का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, राइट। स्टार्ट, चलो सब लोग शांति बनाकर सुनेंगे। आइए, हाँ भाई कहाँ तक किए थे हम लोग? वेलोसिटी पे बात कर दिया। हाँ भाई
वेलोसिटी के ऊपर बात कर दे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, है ना भाई। और उससे पहले हमने क्या देखा, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बात कर दिया। आज टॉपिक चेंज कर, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी करा दिया सारा, ठीक है। आज टॉपिक चेंज करेंगे और लिखेंगे स्पीड। क्या लिखेंगे? स्पीड। लिखिए, आइए मेरे साथ साथ लिख चलेंगे स्पीड। ये टॉपिक आपका है स्पीड। चलिए, इसमें सबसे पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, okay. Distance travel per unit time is known as speed, okay. Its SI unit is meter per second. Third, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ये कैसा क्वांटिटी आपके पास है? ये स्केलर क्वांटिटी। सब लोग एक ही बार नोट्स लिखो, 10 बार मत लिखा करो, 10 बार रिवाइज किया करो रफ में। एक ही बार नोट्स बनाओ, लेबर थोड़ी हो। एक बार डायरेक्ट नोट्स बनाइए, बाकी घर पे जितना रफ लिखना है, प्रैक्टिस करना, वो करते रहिए। क्वेश्चंस बनाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन। इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगा, टोटल टाइम टेकन, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? स्पीड आएगा। बात समझ में आ रही है? सब लोग इसको लिखो जल्दी। चलो अब समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। Its SI unit is meter per second. It is a scalar quantity. Scalar quantity is speed, distance, total distance travel upon total time taken. Okay. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, चलिए चले आगे। सबने लिख लिया? इसको जल्दी जल्दी लिख लो। स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, बचपन से पढ़ते आए हो। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। आ जाओ। एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, बार बार इस बात में फोकस कर रहा हूं। इंस्टैंटेनियस और एवरेज का मतलब आपको समझ में आया होगा। एवरेज कभी भी बात करते हैं तो एक टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं। इंस्टैंटेनियस कभी भी बात करते हैं तो उसी समय के लिए बात करते हैं। उसी समय में जो छोटा सा टाइम इंटरवल हम लेते हैं बेटा, वो बिल्कुल छोटा सा dt होता है। कैसा होता है? dt। जो टाइम इंटरवल उस समय होता है जब इंस्टैंटेनियस की बात करते हैं। जैसे 4 सेकंड पे आपको निकालना होता है तो हम कहां से कहां तक जाते हैं? 4 से लेकर के 4.00001 सेकंड। उसमें जो अपने पास डिस्टेंस, जो हमारा ट्रेवल, जो हमारा पोजीशन में चेंज आता है उस छोटे से समय में, फिर उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आता है। ये सब हम देख लिए। मेनली तुम्हें याद रखना है, तुम बच्चे, तुम बस इतना ही याद रखो कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी स्टैंड का बात कर रहा है, किसी पार्टिकुलर समय पे बात कर रहा है, चौथे सेकंड पे, 10वें सेकंड पे, 100वें सेकंड पे, 11वें सेकंड पे। जब एवरेज की बात करेगा तो हमेशा एक टाइम इंटरवल में बोलेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12। एक टाइम इंटरवल में जब बोलेगा हमसे तो हम समझ जाएंगे वो एवरेज की बात कर रहा है। चाहे वो कहीं भी बात करे, चाहे वो इस वाले टॉपिक में बात करें, चाहे वो एवरेज स्पीड का बात करें, चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी की बात करें। ठीक है सर? जब भी टाइम इंटरवल एवरेज, पार्टिकुलर टाइम पे इंस्टैंटेनियस। खैर, राइट है सर। आपने क्या देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई आदमी, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल्स। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका स्पीड कहलाएगा। एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो आपका स्पीड कहलाएगा। ठीक है? एक सेकंड में कितने पोजीशन का चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? अपने पास वेलोसिटी बोल रहे थे। एक सेकंड में कितना पोजीशन का चेंज आ रहा है, उसको हम वेलोसिटी बोले थे। एक सेकंड में कितना अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड। पोजीशन का चेंज आ रहा है एक सेकंड में। पोजीशन का चेंज मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या मतलब? वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे आप, एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले क्या देते? वेलोसिटी को आप ऐसे डिफाइन करते, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन
पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना पोजीशन का चेंज हो रहा है उसको वेलोसिटी बोलेंगे। क्या चेंजिंग पोजीशन जो है वही डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्या उसको को हम वेलोसिटी बोलेंगे? तो क्या ऐसा अगर लिखा हुआ तो आप घबरा जाएंगे क्या? नहीं ना भाई, राइट है सर। अब यहां क्या बोल रहा है स्पीड के केस में कि भाई साहब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है बॉडी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग स्पीड बोलेंगे। स्पीड कैसा क्वांटिटी अपने पास है, स्केलर क्वांटिटी। कैसा, किससे जुड़ा हुआ है, क्या डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और क्या डिस्टेंस आपका स्केलर है? अगर डिस्टेंस स्केलर है तो क्या आपका स्पीड भी कैसा होगा, स्केलर। हैव यू गॉट इट? बात समझ में आए, राइट? ऐसा तो इट्स ऐसा यूनिट अपने पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ये स्केलर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे हमने वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इन द सेम वे हम स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार हम जो डिवाइड करेंगे वो आपके पास एवरेज स्पीड होगा, और जो दूसरा हम लोग डिवाइड करेंगे अपने पास क्या होगा बेटा, वो एवरेज इंस्टैंटेनियस स्पीड होगा, ठीक, राइट है सर। अब आइए हम डिवाइड करते हैं, आ जाओ सब लोग ध्यान से देखना। तीनों चीज बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी पढ़ा हूं वैसे ही स्पीड पढ़ूंगा, और वैसे ही क्या पढ़ूंगा बेटा, एक्सेलरेशन पढ़ूंगा। समझ में बात आ रही? ठीक है, 4-5 ही तो पढ़ना होता है। पोजीशन वेक्टर जान लो, डिस्टेंस जान लो, डिस्टेंस जान लो, डिस्प्लेसमेंट जान लो, वेलोसिटी का दोनों टाइप्स जान लो, एक्सेलरेशन का दोनों टाइप जान लो, स्पीड का दोनों टाइप जान लो, खत्म कहानी। काइनेमेटिक्स में बस यही और कुछ नहीं। चलिए आइए देखिए ध्यान से। तो आपने ऐसा देखा, अब हम क्या कह रहे हैं कि स्पीड को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। आप समझ गए होंगे कि अगर आप एक बार आप कहोगे एवरेज स्पीड, है ना बेटा, और एक बार आप क्या कहोगे बेटा, एक बार आप कहोगे एवरेज आप कहोगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। कैसा? दूसरा आपके पास होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। ओके, दो तरह की स्पीड आपके पास होंगी। एक अपने पास क्या बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज को कहां पे डिफाइन करते हैं, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम या फिर टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पे पहले चर्चा कर लेते हैं। यहां टॉपिक छोटा सा लिखेंगे, एवरेज स्पीड। हाँ भाई, ठीक है, एवरेज स्पीड इसको कैसे निकालते हैं? एवरेज इट इज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। इसको किसके लिए डिफाइन करते हैं? एवरेज की बात कर रहा हूं, इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइन करूंगा, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है साहब। आइए, इसका जो फॉर्मूला आपके पास आएगा, स्पीड को आप किससे दिखाना चाहोगे? देखो, वेलोसिटी को आप किससे दिखाते हो, वी वेक्टर से। हाँ भाई, ऐसा। स्पीड को हम किससे दिखाएंगे, जिससे मन है वो दिखा सकता है। हम वी से दिखा रहे, ऐसा करके, ये इस तरह से बना करके ऐसे बना रहे, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या स्पीड है, या फिर सिंपली वी से दिखाओ। बस याद रखना कि आप स्पीड को दिखा रहे हो, ठीक है। यू से दिखाओ, ज्यादा टेंशन है तो यू से दिखाओ, जिससे दिखाना बस आपको याद रखना कि हम इसको इससे दिखा रहे हैं। मैंने तो आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए है क्या, ठीक है सर। तो जो आपका एवरेज स्पीड आपके पास है, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, सुनिएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, यू से दिखा करके ऐसे दिखाए, ठीक है सर। तो एवरेज स्पीड जो आपके पास होगा, हालांकि यू से भी नहीं दिखा सकता, इसको वी से दिखाते हैं, सिंपली वी से, क्योंकि यू आगे हम इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं, तो सिंपली वी से दिखाया। अगर इसके ऊपर हम ये लगा देते हैं तो इसका मतलब ही किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। नहीं लगा रहा हूं मतलब स्केलर, मतलब स्पीड की बात कर रहा हूं। तो एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला अपने पास आता है बेटा, वो हमारे पास आता है टोटल डिस्टेंस अपन कितना, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, उस ये जो ऊपर में आपने डिस्टेंस लिखा ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना समय लगता है उसी समय से हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है सर। तो यहां पे फॉर्मूला ऐसा बनता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस को हम किससे दिखा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस को हम दिखा रहे हैं, ये पानी चू रहा ऊपर से, ठीक है ऐसा। टोटल डिस्टेंस को हम किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा। डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, इससे पहले दिखाया है क्या डिस्टेंस को? अगर नहीं दिखाया, चाहे दिखाया, अभी डी से दिखा रहे। किससे दिखा रहे, डी से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा डी अपन कितना, अपन टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी, ऐसा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। आपको यही याद रखना है कि ऊपर में क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, और नीचे आपके पास क्या है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ठीक है ऐसा। ओके, ऐसा ये आप याद रखेंगे, ठीक।
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास बना रहा है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये आपको याद रखना है सब। आप सिंबॉलिक में दिखाना चाहें तो ये डेल्टा डी है क्या, साफ साफ लिख दे रहा हूं, डेल्टा डी है टोटल डिस्टेंस मैं लिखना चाह रहा हूं। क्या दिखाना चाह रहा हूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझ में बात आ रही, मैं साफ साफ लिख दिया हूं, समझ में बात आ रही ऐसा। ठीक है सर, चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इंस्टैंटेनियस पे बात करेंगे। इसे नोट करो, वीडियो पॉज कीजिए। हेलो, स्टार्ट देखना ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपने ऐसा कुछ देखा इंस्टैंटेनियस स्पीड, मतलब ये आपके पास ऐसा आ गया एवरेज स्पीड। ओके, अब आ जाओ, आगे चलेंगे ऐसा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपने पास है, इसी के अंदर आपको पता है कि क्या लिखना चाहूंगा मैं। पानी बहुत फॉल हो रहा है यार, बहुत पानी गिर रहा है, इसको नहीं देखना जरा, उस साइड पाइप चढ़ा हुआ है क्या, बोलना सर को देखने के लिए। चलो इसी में आगे पॉइंट लिखेंगे, एवरेज स्पीड में क्या लिखेंगे। देखो अब ग्राफ वाला बात करेंगे, जैसे सब में बात किया वैसे ही बात करेंगे। आ जाओ, ग्राफ वाला क्या बात करेंगे इसी में। देखो जी ध्यान से देखिएगा, ऐसा ये आपके पास है बाबू मेरे, इधर आपके पास क्या बेटा डिस्टेंस है ऐसा, और ये आपके पास क्या बेटा टाइम है ऐसा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास ऐसा दे रखा है। क्या प्लीज समझिए, एक बात आपको और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं क्या, इसका मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है क्या इसी रास्ते पे वो चल रहा है, नहीं, ये आपका ग्राफ है, जिस भी रास्ते पे चल रहा है उसका हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। समझ में बात आ रही ऐसा। डिस्टेंस कभी आपका घटता नहीं है, तो इसलिए ग्राफ ऐसा बनाएंगे जो कभी घटेगा नहीं, आपका सब पता चलना चाहिए कि ऐसा। ठीक है, देखो ये क्या है, सुनिए ध्यान से, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है समझना। हम ये 0 सेकंड लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया t1 सेकंड, ये हमने लिया t2 सेकंड, ये हमने लिया t3 सेकंड, ये हमने लिया t4 सेकंड। आ जाओ, ये t1 के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस अपने पास है उसको हमने बोला d1, t2 के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला d2, t3 के करस्पॉन्डिंग जो अपने पास डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला t4, d3 ऐसा। और ये वाला जो डिस्टेंस अपने पास है इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस हमने इसको क्या बोला d4। इसका मतलब ये हो रहा है कि पार्टिकल्स, सॉरी, जो भी बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, t1 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल की थी d1, t2 पे कितना कवर किया था d2, t3 पे कितना टोटल डिस्टेंस d3 कवर कर चुका है। ठीक है ऐसा, और t4 पे कितना डिस्टेंस अपने पास है d4। इधर देखना बेटा सब लोग प्लीज, इधर देखिए। d1 को मन में कोई सोचेगा, बोलेगा हम 10 मीटर, कोई गुना वाली बात नहीं, 20 मीटर कोई बात नहीं, अपने पास 30 मीटर कोई बात नहीं, ये कितना 40 मीटर। टाइम को कोई सोचेगा मन में, ये अपने पास है कितना 2 सेकंड, या आपके पास है 4 सेकंड, या आपके पास है 6 सेकंड। चल छोरा कंटिन्यू ले लेते हूँ, नहीं 2 4 6 8 ऐसा ले लेते। समझना है बाबू, बनाने से कोई फायदा नहीं जब तक समझ नहीं आएगा। हम दोनों चीज ले आएगा। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, सुनो सब लोग, ग्राफ हमें ये बता रहा है, कोई बोलेगा बताओ इस ग्राफ को देख करके कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, आप ग्राफ को रीड करके बोल देंगे 10 मीटर। आपसे बोलेगा 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बता दोगे अपने पास 20 मीटर। आपसे बोलेगा 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बता दोगे 30 मीटर। आपसे बोलेगा बताओ 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या आप बता दोगे 40 मीटर। क्या आप बता दोगे। इसका मतलब क्या, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या। ठीक है सर, अब मैं बताऊं, मैं तुम मुझे इतना बताओ, 4 से लेकर के 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बता पाओगे क्या। 4 से लेकर के 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बता पाओगे क्या। 4 सेकंड पे कहां था 20 मीटर पे, 8 सेकंड पे कहां चला गया 40 मीटर पे। तो बताओ उनके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर। कितना, समझ में बात आ रही है ना ऐसा। अब यहां पे एक टर्म्स अपने पास आता है, हम क्या बोलते हैं कि स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ सेकंड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर ऑफ ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद बोलोगे। स्लोप ऑफ सेकंड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the value of average speed in that time interval। चलिए समझिए ध्यान से, एक इन दैट टाइम इंटरवल। आ जाओ, कोई लिखेगा नहीं, सब समझने आता है, यहाँ पे लिखने नहीं आता। लिखने के लिए तो हम भेज देंगे, घर पे लिख लेगा। चलो आपने ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ है, ऐसे नहीं बैठ नींद आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट है सर।
किसका ग्राफ है? डिस्टेंस। ये इंफॉर्मेशन ग्राफ आपको क्या दे रहा है? क्या आप ग्राफ रीड करना सीख रहे हैं? क्या आपको हर पॉइंट का इंफॉर्मेशन दे रहा है? 2 सेकंड पे कहां पे, 4 सेकंड, अरे हमजा क्या कर रहा है पागल? उधर इधर देखो सब लोग, ए हीरो गैप मेंटेन कर, उधर सोच रहा हम इधर चिल्ला रहे हैं, इधर देखो, हिलो मत, मेरे तरफ देखो, सारे मेरे तरफ देखो, मेरे समझ आएगा, लेट लगे टाइम लगे पर समझ आएगा, घबराना नहीं है। आप ही जैसे बच्चे का सिलेक्शन होता है, समझे बात आई ना? आपको जरा सा भी नहीं घबराना है। चलिए आइए, ठीक है, बात को समझिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मेहनत करना, बस मेहनत से नहीं पीछे हटना, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप ही जैसे बच्चे क्वेश्चंस बनाते हैं अच्छे अच्छे, मतलब तमाम बच्चों के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ता है, इधर उधर नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश से दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश भी समझ में आने लगेगा, बस आप टाइम तो दीजिए, बहुत आप मेहनत कीजिए, आप समझ जाइए। खैर, आपने क्या बोला, स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इन दैट टाइम इंटरवल। आइए चेक करते हैं बेटा, इधर देखना। चलो, हमने क्या किया, यहाँ पे 1 सेकंड लेते हैं, आ जाओ, ये किसके किसके टाइम इंटरवल के बीच का ले लो, यहाँ पे का ले लेता हूँ। चलिए, ये आपके पास सेकंड है, क्या ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है क्या? हाँ भाई, ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। पहले तुम ऐसे निकालो, देखो तुम ऐसे 4 से 6 कट, तुम ऐसा मुझे बताओ कि 4 से 6 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड कितना होगा? इधर निकालते हैं, तुम ग्राफ देख के बताओ। एवरेज स्पीड आपके पास इंफॉर्मेशन पूरा गिवन है, 4 से 6 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। चलो, 4 से 6 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, आपको बताएगा क्या? 4 पे कहा था बेटा? 20 मीटर पे। 6 पे कहा चला गया बेटा? 30 मीटर पे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर इस दौरान में। चलो, टाइम कितना लगा? 2। तो क्या आपके पास ये 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या? आपने निकाला अपने दिमाग से, तो आपके पास कितना 5 मीटर पर सेकंड है। क्या ये स्लोप का सेकंड निकालेंगे, देखते हैं वो क्या आता है। आ जाओ, स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, ये सेकंड है ना भाई, सेकंड का स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस, जो पढ़ा दिया गया है, जो कॉपी में लिखा दिया गया, वो तो आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो फिर आप चोरी कर रहे हैं अपने आप से। वो आपकी जिम्मेदारी है कि जो मास्टर पढ़ा दिया है वो आपको आना चाहिए भाई साहब। नया चीज नहीं आता, नो मैटर, वो हम सिखा रहे हैं। आपको एक बार कॉपी पे लिखा दिया गया, वो आपको आना चाहिए। खैर, आप देखिए, इसका कोऑर्डिनेट कौन बताया? एक्स, इसका पहले एक्स लिखा गया पहले, उसके बाद क्या 6 और क्या लिखा गया इसका कोऑर्डिनेट बोल? 6 और 30। इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखाएगा बोल? 4 और 20। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट, इसका निकालते हैं भाई साहब, इसका स्लोप निकालते हैं। आ जाओ, इधर जगह नहीं। चलो जी, इसका स्लोप निकालना। सेकंड का स्लोप मतलब कितना बेटा? y2 माइनस y1, मतलब इधर बोलो बेटा 30 माइनस 20 अपन नीचे, अपन x2 माइनस x1, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या? देखो तो कितना आ रहा भाई, ये 10, नीचे कितना 2, अगेन अपने पास 5 आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूं तो क्या वो स्लोप आपको क्या देता है बेटा? एवरेज स्पीड देता है क्या? आपने निकाला अपने दिमाग से, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। आपने स्लोप ऑफ सेकंड निकाला, तब भी आपके पास कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो पढ़ा बिल्कुल सही है। मतलब स्लोप ऑफ सेकंड अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे निकालेंगे तो आपको क्या देगा बेटा? वो आपको क्या देगा? वो एवरेज स्पीड की वैल्यू को देगा। जैसे कल बताया था कि स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ आरटी ग्राफ पे निकालते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी देता है। उसी सेकंड को घसकाते 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 टेंजेंट बना लेंगे। उसी सेकंड को घसकाते 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 मतलब टाइम इंटरवल को छोटा करते 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 टेंजेंट बना लेंगे। तो टेंजेंट क्या देने लगे? इंस्टैंटेनियस स्पीड। बोलना यार, इसको बना फिर आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए। चलिए, हो गया क्या? अब आगे चलते हैं। सेकंड जो आपके पास है, सुनना जी, आपका पहला हो गया भाई साहब सेकंड। आज सब लोग शांति बना करके रखेंगे और सेकंड देखेंगे। सेकंड आपसे क्या कह रहा है कि आपको इंस्टैंटेनियस स्पीड लिखेगा, टॉपिक का नाम डालेगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है सब जगह के लिए। चलो आ जाओ। एवरेज आपने देख लिया, कभी भी आपको एवरेज निकालना है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल, वो डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगा उसी समय से डिवाइड करेंगे। आइए, टॉपिक लिखेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। ओके ओके, आ जाओ। इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके,
It is defined at a particular instant of times. Instantaneous speed is equal to इंस्टैंटेनियस स्पीड। मत चलाओ पेन प्लीज, मत चलाइए, पूरा टाइम देंगे लिखने का। सुनो, इंस्टैंटेनियस स्पीड कब डिफाइन करेंगे? जब अपना टाइम इंटरवल हमारा बहुत ही छोटा होता है। हम आपको कंटिन्यू बताते हुए आ रहे हैं, तो यहां देखिए, इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू आपके पास होगा, जब हमारा जो टाइम इंटरवल होता है, ऐसा लिखते हैं, देखो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, सुनो। आपने क्या लिखा था? डेल्टा डी अपन डी, नहीं आपने डी से दिखाया था क्या डिस्टेंस को? डी से दिखाया था। थोड़ा डी से बचने के लिए आप डी से दिखाए थे, हम क्या करेंगे, डी को हटा करके एस लिखो, लिखो काम है। डी जो अपने पास है उसको हटा करके एस से लिखेंगे। हाँ, ये जो डिस्टेंस को डी से दिखाया ना, क्योंकि दो दो डी एक साथ हो जाएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप क्या करें, डिस्टेंस को एस से दिखा दे, बस डेल्टा डी की जगह पे डेल्टा एस लिख दो, बस खत्म। ए बच्चू, चलिए आइए अब यहां देखना, इंस्टैंटेनियस स्पीड जो अपने पास होता है कहां पे डिफाइन करते हैं? जहां पे आपका टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसा लिखते हैं, डेल्टा एस अपन कितना, डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां पे जो टाइम इंटरवल अपने पास है, ये जो टाइम इंटरवल 10 to 0 मतलब क्या हो रहा है? आपका इनिशियल टाइम हो सकता है 4 सेकंड, और जो अगला सेकंड अपने पास जो टाइम होगा टी फाइनल, वो आपका होगा 4.001 सेकंड। ऐसा इतना छोटा। प्लीज इधर देखिए, तो क्या यहां पे जो डेल्टा टी आपके पास है, टी फाइनल, सुनना, क्या टी फाइनल जो आपके पास है ऐसा माइनस टी इनिशियल, ये किसके बराबर? 0.001 सेकंड के बराबर है क्या? क्या ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है? 0.0001 सेकंड के बराबर, राइट? ऐसा, ठीक है। ऐसा तो इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस अपन एस। ऐसा जब बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल अपने पास होते हैं, तो हमने कहा था कि जो डेल्टा टी अपने पास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dt में। किसमें? dt में। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है ds अपन कितना बच्चे? dt। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू अपने पास आई, इंस्टैंटेनियस स्पीड ds अपन dt, तो v इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है ds अपन कितना बच्चे? dt। ये आपके पास आ रहा है इंस्टैंटेनियस स्पीड की वैल्यू। ये किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग? सुनना, इधर ध्यान से देखिएगा, ये किसके लिए डिफाइन करते हैं? बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल पे, ठीक है। जब छोटा सा टाइम इंटरवल है, इतना छोटा होता है कि ऐसा लगता है कि हम उसी समय पे डिफाइन कर रहे हैं, है ना भाई? सो इट इज डिफाइंड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टैंटेनियस स्पीड लिमिट, देखो ये क्या है? ये मैथमेटिक्स का चीज है। ये आपके पास डेल्टा एस अपन डेल्टा टी किसका फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है, राइट? ऐसा, ठीक है। डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो गया, इसका मतलब डेल्टा टी 10 to 0। देखो डेल्टा टी कितना छोटा आया है। क्या ये डेल्टा टी लगभग 0 के करीब जा रहा है? क्या ये करीब जा रहा है? 0 के करीब टेंड हो रहा है। ये जो डेल्टा टी आपके पास है, क्या 0 के करीब जा रहा है? बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा। ऐसा तो कभी भी ऐसा अपने पास होता है तो ये इससे इसमें कन्वर्ट हो जाता है ds अपन dt। जैसे वहां पे आया था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू dr अपन dt, है ना भाई? डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट? ऐसा। और एवरेज जो अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू आई थी वो डेल्टा आर अपन डेल्टा टी आया था। तो यहां पे क्या अपने पास है? ds अपन dt। ये हमारा क्या? इंस्टैंटेनियस स्पीड। ओके, तो ये आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब फिर आगे देखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the value of slope of tangent on distance time graph gives the value of instantaneous speed at particular times, at that times, instantaneous speed at that times। ये समझाएंगे ग्राफ बना करके। पहले आपको ये समझना है, जब भी किसी पार्टिकुलर समय की बात करेंगे स्पीड का, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाएगा। उसका फॉर्मूला आपके पास है v = ds अपन dt। ये किसी खास समय के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए? खास। जब इंटरवल में डिफाइन करेंगे तो हम एवरेज की बात करेंगे। ये शुरू से तो यही देखते आ रहे हैं, ठीक है? अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? ऐसा आप इसे बना ले, फिर हम आगे चलेंगे। इसको बनाइए, डिस्टेंस अपन टाइम ट्रेवल। यहां देखो आपका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपन टाइम, टोटल टाइम टेकन, राइट? ऐसा इसी में हम क्या ले रहे हैं कि अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, यही तो लिखा। इंस्टैंटेनियस मतलब क्या होता है? देखो डेल्टा टी कितना छोटा आ रहा है, 0.001 सेकंड। इतना छोटा समय है, क्या 0 के करीब जा रहा है?
क्या ये समय लगभग 0 के बराबर है? तो कभी भी ऐसा अपने पास ये बहुत ही छोटा होता है तो ये जो है इसमें चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स कहता है डेल्टा एस अपन डेल्टा टी चेंज हो जाता है ds अपन dt में। ये मैं हर जगह बता सकता था, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्योंकि आप इसको याद रखिएगा, कभी आपको ऐसा आ गया तो घबराना नहीं। डेल्टा एस अपन डेल्टा टी टेंड टू 0। जब डेल्टा टी बहुत ही छोटा है तो जब ये डेल्टा टी बहुत ही छोटा है तो डेल्टा चेंज होकर के dt में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है ds अपन dt। तो जो इसकी वैल्यू अपने पास आ रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, वो किसके बराबर? ds अपन dt। ds छोटा सा डिस्टेंस अपन छोटा सा टाइम इंटरवल, ठीक है सर, राइट। इसको बनाइए, हम आगे चलेंगे। इस साइड का देख लिया है ना भाई, अब इधर आ जाओ। आप उसमें क्या लिखा हुआ फिर अगेन अपने पास, किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर QT ग्राफ में टेंजेंट लेते हैं तो वो टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देता है? लिखा हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट टाइम। देखो सुनो ध्यान से, आइए हमने बनाया इधर टाइम और इधर क्या लिया बेटा? डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस। ग्राफ आपके पास बन गया, ओके। आप किसी पार्टिकुलर टाइम यहाँ पे T1 पे गए ऊपर, और ऊपर जा करके आपने यहाँ पे क्या किया बेटा? टेंजेंट को बना दिया टेंजेंट। सब लोग इधर देखो, आपने क्या किया? इसको टेंजेंट को बना दिया। जब आप इस टेंजेंट को बना देते हैं, सुनो ध्यान से, आपने इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप अपने पास, आपको पता ना कैसे टेंजेंट बना होगा? पहले ये सेकंड था, इसको और करीब लाते हैं और करीब लाते हैं और करीब लाते हैं, तो क्या ऐसा होता है जो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाता है, उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो स्लोप निकालते हैं तो क्या वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। तो इसका जो स्लोप आपके पास है बेटा, इसका स्लोप वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। क्या देगा ये? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किस समय का? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम T1। हाँ भाई T1। अगर कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ भी लेना है, कोई बोलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लेते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको? T2 बोलते हैं। टाइम क्या बोल रहे हैं इसको? T2। और यहां पर जाकर के इस तरह का बनाया। ये भी आपके पास क्या टेंजेंट है? देखो तो बेटा, तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किस समय का इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट T2। समझ में बात आ रही है? किस समय का दे रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको दे रहा है T2 समय का। समझ में बात आ रही? कब का दे रहा है? T2 का, राइट। ऐसा आप कहते हैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ले लेंगे, ये टेंजेंट आपने ले लिया यहाँ पे, ये टाइम आपने मन में सोचा T0, क्या आपके पास है T0, तो क्या इसका जो स्लोप आपके पास होंगे, इसका स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड किस समय का देगा बेटा? आपको T0 का, एट T0 इंस्टेंटेनियस, मतलब ये चीज आपके पास है, ठीक है। अगर सेकंड का लेते हैं तो टाइम इंटरवल में आप देख लो, सेकंड ले लो, सेकंड में क्या 2 टाइम इंटरवल आते हैं, एक यहाँ का एक यहाँ का, और इसमें तो एक ही आते हैं, बहुत ही छोटा आता है, राइट। ऐसा तो ये आपके पास हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में बात है? सब याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस बनेंगे। जो ग्राफ कराएंगे, 28 ग्राफ है मेरे पास, सारा करा देंगे, मोर देन जितना भी आने का चांसेस है सब उसी से आएगा, सब उसी से लड़ेगा, ठीक है सर। तो ये सब किसको कमांड होगा? जो अच्छे से पढ़ेगा उसी को कमांड होगा, जिसको एक एक बात याद होगा उसे। देखो सब रिपीट हो रहा, सब में 2 चीज आ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला मिलता जुलता है, बस आपको डेफिनेशन वगैरह याद होना चाहिए। एवरेज की बात करेगा मास्टर, टाइम इंटरवल की बात करेगा। पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस की बात करेगा, पार्टिकुलर समय का बात करेगा। बात समझ में आ रही? बस यही तो सब जगह चल रहा है। एवरेज मतलब सेकंड का स्लोप एवरेज देगा, टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देगा? वो इंस्टेंटेनियस। यही तो चल रहा है सब जगह इतने देर से। समझ में बात आ रही? ठीक है सर, आप इसे नोट कीजिए।